ग्राउंड लेवल से रिपोर्ट ले रहे हैं हम, तो हम हवा में बात तो करना कम ही पसंद करते हैं। बच्चे कह रहे हैं कि मेरिट थोड़ी टफ रहने वाली है। आपके वर्ड, अरे लालू ये करो, वो वर्ड सुनते ही कि सर ये सर का क्वेश्चन आ गया, ये सर का क्वेश्चन आ गया, तब आपके पास अब बहुत जल्द आप इंटरव्यू लोगे, रैंक लेकर ही आएंगे। एम्स का पेपर ऐसा ही होना चाहिए। तगड़ा पेपर है, बहुत तगड़ा। मजा आया देने का। मजा आया, पर आपकी याद बहुत आई। कुछ चीजें जो आप वर्ड में बोले वो निकली वाकई वहाँ पे। अपनी जो अभी रिसेंटली मैराथन क्लासेज हुई है हाँ। वो कितनी मददगार हुई है ना सर, काफी मैंने जो आपने लैंग्वेज मुझसे बोली वो काफी आई है। मुझसे बोली हुई चीजें हाँ, बताती है। वो जस्ट याद है, जैसे अब 3 घंटे लास्ट क्लास थी आपने, उसका भी बेनिफिट बहुत सुनते हैं, वो फीडबैक चलता है। हाँ, वो चला आपके जब क्वेश्चन पढ़ते ना तो दिमाग बोला सर ने ये बात बोली थी यार, बोली कहाँ थी, थोड़ा दिमाग आउट हो रहा है। मीनिंग था। तो सर ऐसा बोला ना, वही था कि जर करेगा तो वो पेपर ही करेगा। आप क्या करोगे? करेगा वो पेपर ही करेगा, हम क्या करेंगे। अच्छा, किस सब्जेक्ट का ज्यादा क्वेश्चन है? सारे लगभग इक्वल थे सर, कहीं पे मतलब एमएसएन ज्यादा थी, फंडा के थोड़े कम थे सर लगभग, और सीएचएन वो सारे इक्वल ही थे, ओबीजी के भी थे। चलो, तो अब क्या लगता हो जाएगा? अब देखो सर, रिजल्ट पे डिपेंड करेगा। सुरेंद्र है, हमारे ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट है, और अब नहीं होगा, रिजल्ट आएगा तो फिर हम देखेंगे इनको, है ना, दोनों ही तरीके से, है ना, अच्छा या बुरा, तो उसके लिए तो तैयार रहना ही है? चलो, थैंक यू। कितने क्वेश्चन किए 150। और क्या लगता है कितने गलत हो जाएंगे? वो तो सर रिजल्ट आएगा तभी पता चलवाएगा। और रीजनिंग वगैरह कैसा था? रीजनिंग की सारी रीजनिंग ही थी, और उसमें भी मतलब एप्टीट्यूड थे, और उसमें भी 2 साइकेट्री के क्वेश्चन आए थे। हाँ, कैसा रहा? अच्छा पेपर? अच्छा रहा पेपर सर। अच्छा, इजी हाँ, था या? इजी था सर, एमएसएन और ज़्यादातर पीडीए के सवाल थे, अच्छा। बाकी में थोड़े बहुत कम थे। तो जो पहले डाटा है प्यारे दोस्तों की, यहाँ एमएसएन और पीडिया 2 सब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा देखने को मिले। ये हमारे बच्चे, क्या नाम है आपका? दिनेश नाम से। तो दिनेश जी हमारे उत्कर्ष के विद्यार्थी है, और इन्होंने जो है टोटल अटेम्प्ट 154 154 इनका अटेम्प्टिंग किया इन्होंने। और क्या लगता है? सर, अब देखते हैं वो तो। थैंक यू। कितना क्वेश्चन किए? मैंने 165 किया। इजी था या भारी? पेपर नॉर्मल लेवल का था, ज़्यादा इजी भी नहीं कह सकते, भारी भी नहीं कह सकते। किस सब्जेक्ट के ज़्यादा क्वेश्चन थे? ज़्यादा और साइकेट्री के काफ़ी थे। साइकेट्रिक, एमएसएन एमएसएन के भी खूब, पीडियाट्री के भी अच्छे थे, आपके ने बताए वो सब करके आए। थोड़ा टफ था पिछली बार की तुलना में, तो मेरिट थोड़ी कम रहने के चांस है। तो दोस्तों, ये ग्राउंड लेवल से है कि बच्चे कह रहे हैं कि मेरिट थोड़ी टफ रहने वाली है, और पिछले बार के मुकाबले पेपर थोड़ा था, जो था वो टफ था, ऐसा ये बता रहे हैं। ये हमारे हिमांशु है, विद्यार्थी। कितने पेपर किए बच्चे? 160 किए सर। 160। कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा आया? प्रायोरिटी वाले सर ज़्यादा थे। प्रायोरिटी बेस के क्वेश्चन ज़्यादा थे। पीडियाट्रिक पीडियाट्रिक भी अच्छी थी, सब आपकी पढ़ाई हुई है सर। पीडियाट्रिक तो एमएसएन भी ठीक ठाक था। अच्छा, और जीके? जीके 10 क्वेश्चन थे सर लगभग। क्वेश्चन? अच्छा, क्या पूछा गया था? हिस्ट्री? क्या करंट? करंट ही था सर। एक तो G20 समिट में कौन नहीं होगी, तो वो पाकिस्तान नहीं है, तो एक वो था। और रीजनिंग के थे सर, जीके नहीं गए हूँ 10, मतलब रीजनिंग दोनों मिला के। क्योंकि 10 बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसा हमें नहीं लग रहा कि 10 होने होते हैं। सर मैंने 160 की। 160। कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा? सब्जेक्ट सर एमएसएन और साइकेट्री ज़्यादा थी। एमएसएन और साइकेट्री। सर फंडामेंटल में लेके जा रहा था एमएसएन के अंदर से प्रायोरिटी बेस के? प्रायोरिटी, हर क्वेश्चन में प्रायोरिटी। नर्सिंग केयर? नर्सिंग केयर ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, एक सवाल, वीडियो बेस, इमेज बेस के? इमेज बेस के सर 5-6 थे। नहीं, 5 ही थे। वीडियो बेस का एक कोई भी नहीं था, एक भी नहीं था। अच्छा, तो ऐसा लग रहा है कि मतलब पूरा पेपर जो है दोस्तों की मैक्सिमम जो क्वेश्चंस थे वो प्रायोरिटी बेस के ज़्यादा क्वेश्चंस थे। ओवरऑल पेपर था। एमएसएन और पीडियाट्रिक 2 सब्जेक्ट उभर के सामने आ रहे हैं जो ज़्यादा यहाँ पे पूछे गए थे। बहुत इधर जल्द आ जाओ आपके सभी पास लोग सर कैमरे के रैंक लेकर सामने। ही आएंगे सर। हाँ, तो टोटल अटेम्प्टिंग कितना था? 180 था सर। 180। पेपर बहुत इजी था, हाँ। मतलब जो इतना डीप नहीं था, लास्ट ईयर की तरह डीप नहीं था, कंसेप्चुअल पेपर भी नहीं था। मतलब अगर आपने स्टैट कुछ पढ़ रखे हैं, लाइक इसका ये होता है, इसका वो होता है, जो वो था, कई क्वेश्चन लास्ट आपने जो सेशन लिए हैं उसमें से थे। ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स या वगैरह के क्वेश्चन जो पढ़े आपने, आपके वर्ड, अरे लालू ये करो, वो वर्ड सुनते ही कि सर ये सर का क्वेश्चन आ गया, ये सर का क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन एकदम वही था सर। बिल्कुल सारी आपकी बातें याद आई सर, पूरे एग्जाम में जो आपने बोला सर। अब आपका ही सेशन देखा और तो किसी का नहीं देखा था, तब आपके पास अब बहुत जल्द आप इंटरव्यू लोगे, रैंक लेकर ही आएंगे आपके पास। ये है सर, या आपका आशीर्वाद सर आप बनाए रखना। आदिल खान सर। आदिल खान। टोटल अटेम्प्टिंग टोटल 180 है सर। सर टोटल अटेम्प्ट 175 किए थे, और आपके सर एमसीक्यू भी ऐसे जो सर सवाल आए थे ना, वो सर उसमें काफ़ी हमारा महत्व दिया इस एग्जाम के अंदर। हाँ, जिसके कारण मतलब है ना, हमें ऐसा लगता है कि इस बार उनका चांस बन सकता है। अच्छा। हाँ, एमसीक्यू बैच से काफी फायदा हुआ। नमस्ते। क्रांति शर्मा सर। कांति शर्मा, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा सर पेपर। और सर है ना, आपके जो वर्ड थे ना, आपका चेहरा, बस सर ने क्या बोला था उस टाइम, बस वही दिमाग में था कि क्या बोला था उस टाइम। क्वेश्चन सर आपके भी आए, हिम्मत सर के भी आए,
और एप्लीकेबल क्वेश्चन थे एप्लीकेबल क्वेश्चन ज़्यादा थे, लैंग्वेज बेस के लैंग्वेज बेस्ड। कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पूछा गया? सर फंडामेंटल, फंडामेंटल ज़्यादा और एमएसएन एमएसएन भी था, पीडियाट्रिक पीडियाट्रिक भी थे सर कुछ क्वेश्चंस, साइकेट्रिक भी थे ज़्यादा, ओबीजी ओबीजी कम था, कम था, हमेशा ओबीजी थोड़ा ज़्यादा रहता ज़्यादा आता है, मेरा है। इस बार फेवरेट थोड़ा कम था। आपका फेवरेट है और कितने अटेम्प्ट दिए? 160 160। अच्छा और बहुत घुमा फिरा के पूछा था पूरा बहुत, एकदम लेकिन घुमा दिया। पीडिया अच्छा था, आपने जो पढ़ा है ना पीडिया में से वही था। अच्छा हाँ, और- इसलिए थोड़ा बहुत अच्छा था। देखो रैंक रामचंद्र रैंक जाने का रामचंद्र जाने का इजी क्वेश्चन एक भी नहीं था, सीपीआर से और सीपीआर से ज्यादा क्वेश्चन है। थोड़ा बहुत मतलब टाइम का भी ध्यान रखना था, बाकी हाँ लेंथ है, टाइम मैनेजमेंट का नर्वस सिस्टम एक नर्वस सिस्टम से आए। नर्वस सिस्टम से थे, बाकी माइस्टाइन ग्रेव से थे, बाकी फंडामेंटल से थे, सारी प्रायोरिटी फंडामेंटल मिल रही थी उससे, और बाकी एमएसएन से थे प्रायोरिटी, और पीडीएस से बहुत अच्छी थी। मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो अटेम्प्टिंग था वो 150 और 170, मतलब 150 से कम तो अभी मैंने सुना ही नहीं है। तो देखते हैं और कुछ लोगों का सुनते हैं कि कितना टोटल अटेम्प्टिंग वहाँ पे रहा है। मॉर्निंग वाली क्लास क्या है आप? आज मॉर्निंग वाली आज मॉर्निंग अच्छा, आज हमारे सुबह 6 बजे क्लास थी। बच्चे का कहना है कि आज सुबह वाली क्लास सुबह वाली क्लास से आए थे, डिजॉक्सिन वगैरह आए थे आज। और टोटल कितना? मैंने 140 140 की। सर 180 किया, और पेपर हर बार से थोड़ा लेवल अच्छा था, और जिसने मतलब लंबी तैयारी की उसके लिए बहुत बढ़िया था। और एम्स का पेपर ऐसा ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। एम्स का पेपर ऐसा ही होना चाहिए, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव पेपर, कंप्लीट पेपर, जिसने 2 साल लगातार मेहनत की वही सेलेक्ट होना चाहिए। ये बच्चों का कहना है कि वही 10 दिन में उठ के पढ़ ले और सीधे सीधे सवाल कर ले, वो नहीं होना चाहिए। कितना किया आपने? 175 सर। 175। क्या लगता है सर उम्मीद है क्वालिफाई कर लेंगे। हमने टेस्ट सीरीज में छोटे क्वेश्चंस कोई नहीं डाले थे, ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे लेंथी थे जो कंडीशन बेस के थे, क्योंकि वो सिनेरियो बेस के पेपर के आने का चांस था। तो टाइम कंज्यूमिंग पेपर था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, बहुत टाइम सर। बाकी नॉर्मल मैंने टेस्ट सीरीज आपने अपने उत्कर्ष की टेस्ट सीरीज दी तो 2.5 घंटे तक, समथिंग 2 घंटे 2.5 घंटे में मैंने कर लिए थे। मॉक टेस्ट की बात करें सर, इसमें सर 3 घंटे मतलब कम लग रहे थे, बहुत टाइम कंज्यूम कर रहा था। लेंथी आंसर भी लेंथी था, इनके शॉर्ट आंसर वो चीज भी नहीं थे, स्कूल पे देखना पड़ रहा था। और ये एप्टीट्यूड वाले में भी साइकेट्री के क्वेश्चन पूछ लिए, उसमें भी साइकेट्री के क्वेश्चन साथ में थे। आपने कितना किया? 156 क्या किए नाम सर, आपका? सुरेश बिश्नोई। सुरेश बिश्नोई। हाँ सर। तो मतलब क्या लगता है इस बार? देखो सर, लग रहा है हो जाएगा सर। हो जाएगा। हाँ। अच्छा, अपन हम अगर आगे वाले पेपर की तैयारी करें, मान लो कोई हाँ बच्चा सर। तैयारी कर रहा है, तो आपका क्या सजेशन है कि उसको अब किस तरह की तैयारी करनी चाहिए? हमने जो ऑनलाइन यूट्यूब पे हमारी जो डेली क्लास होती है उससे कुछ फायदा होता है? फायदा कि मतलब रोज क्लास होनी चाहिए, सर। है ना? आपकी क्लास डेली सर मतलब हम जो देखनी तो हाँ, देखनी। हमारी जो 2 क्लास रहती है, आपने नॉर्थ जो साइड सीरीज और कोशिश है वो सही है 360 सीरीज, तो हमने ऐसा सोच रहे कि हम इसको रोज कंटिन्यू करें। तो क्या ये फायदेमंद है? फायदेमंद है सर फायदेमंद है, या बहुत सिर्फ ज्यादा। टाइम कंज्यूम नहीं, कर रहे नहीं, हैं? नहीं। बकायदा सर हम लोग नोट्स बनाते हैं उसके चीज क्या मैंडेटरी डेली क्लास देखनी मतलब देखनी ही 360 और आपकी क्लास है कंटिन्यू डेली कंटिन्यू देखते ही हम लोग। और आप हम इस आपकी और इनसे बहुत हमको फायदा मिला। अगर किसी का सिलेक्शन या टॉप रैंक में भी कोई बंदा आता है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये यूट्यूब से सीखा हुआ बंदा है और उसका टॉप रैंक निकाल के दिया, ये प्रूफ होएगा। बच्चे यूट्यूब के क्लास के स्टूडेंट थे और काफ़ी इन्होंने अच्छा पढ़ा, ऐसा लग रहा है, पूरी मेहनत की। हमें ऐसा लगता है कि हम जो रोज़ कोशिश करते हैं वो कहीं ना कहीं सार्थक हो रही है। ग्राउंड लेवल से रिपोर्ट ले रहे हैं हम, तो हम हवा में बात तो करना कम ही पसंद करते हैं। तो अगर ऐसा हमें लग रहा है कि हमारी इस क्लास से इतना बच्चों को फ़ायदा हो रहा है, तो डेफिनेटली हम उसको और डबल एंथुजियाज्म के साथ में आगे भी कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। और हम जैसा देख पा रहे हैं कि हमारा ये कॉम्प्रिहेंसिव पहले भी था कि हमने जो भी अपने मॉडल पेपर बनाए, जो भी हमने एमसीक्यू बैच चलाए, उन सब में हमने ओवरऑल जो है एप्लीकेबल क्वेश्चंस रखे, बड़े क्वेश्चंस रखे और बच्चों को सोचने के लिए क्वेश्चन रखे। कई शिकायतें आई बच्चों की, सर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आपने मॉडल पेपर में दे दिए। हमने बोला कोई बात नहीं, फिर भी करते रहो। ऐसा बोला कि सर हमारे नंबर कम आ रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, एग्जाम में अच्छे आएंगे। तो वो कहीं ना कहीं आज इनको फायदा करा है। हमने अपनी सोच जो अप्लाई की थी वो कहीं ना कहीं यहाँ सार्थक हुई है। हमने इमेज वीडियो बेस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देके एक लेंथी और कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दिया और वो इस पेपर में आई होप यहाँ पे फायदा कर रही है। तो थैंक यू फॉर फीडबैक।